ये कहावत ही गलत है सर कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मजे की बात तो ये है कि हम ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं और लगे हैं अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश में। लाइफ में सफल होने के लिए सब करना, लेकिन कोशिश कभी मत करना। अब ये सवाल कुछ लोग जरूर होंगे, सोच रहे होंगे क्या पागल आदमी है, कुछ भी बकवास कर रहा है। पर इसके पीछे भी एक रीजन है। घर पे आप बोल के देखना अपने पापा मम्मी को कि इस बार पास होने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर आपके साथ क्या होगा सब अच्छे से जानते हैं। आप कभी ये नहीं कहते कि चल आज पानी पीने की कोशिश करता हूँ। आप कभी ये नहीं कहते कि चल खाना खाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज यू आर डैम 100% श्योर कि मैं ये कर ही लूंगा। आप कोशिश शब्द का यूज तभी करते हो जब आपको डाउट होता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि कोशिश मत करो, ट्राई, लेकिन अपना पूरा 100% दो, पूरी जान लगा दो उस काम को करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी गोल को अचीव करने के लिए प्लान ए के साथ साथ ऑप्शन में प्लान बी भी है, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि प्लान ए विल नॉट वर्क। वो जरूर फेल होगा, क्योंकि अगर आप 100% श्योर होते कि प्लान ए वर्क ही करेगा तो प्लान बी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ दो रास्ते होते हैं, एक जो सक्सेस की ओर जाता है और दूसरा फेलियर की ओर। पर ऐसा नहीं है, रास्ता एक ही है। बस फर्क इतना है कि जो रास्ता सक्सेस की ओर जाता है उसके बीच में फेलियर से होकर गुजरना पड़ता है। सफल होने के लिए तेरे को फेलियर से जूझना ही पड़ेगा। दोस्त, इस पूरी पृथ्वी पे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक जिसको एक रात में सक्सेस मिली हो। हर सीधे खड़े मजबूत पेड़ के नीचे कई सारी लंबी जड़ें होती है। इंसान कभी हारता नहीं है यार, या तो जीत जाता है या फिर कुछ नया सीख जाता है। आज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाना चाहूंगा। दो राजाओं की कहानी है इस कोशिश वाले चैप्टर को लेकर। एक थे राजा टोडरमल, जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, और दूसरे थे राजा महाराणा प्रताप, जिनका साम्राज्य तो था पर उतना बड़ा नहीं। एक दिन राजा महाराणा प्रताप के गुप्तचर आए और बोले, सरकार एक पक्की खबर है, आज से 3 दिन बाद राजा टोडरमल हमारे राज्य पे हमला करने वाले हैं। महाराणा प्रताप थोड़े संकोच में पड़ गए। अब क्या होगा हमारी सेना तो उनके सेना से आधी भी नहीं है। उस वक्त वहां राजा के कुछ शुभचिंतक हुआ करते थे। उनमें से एक शुभचिंतक ने कहा, राजा जी आज रात को ही हम उन पे हमला कर देते, वो अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे। तो राजा ने कहा, सुझाव तो अद्भुत है, वैसे भी 3 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा, इस सुझाव पे अमल करो। उसी रात राजा महाराणा प्रताप निकल पड़े अपनी सेना के साथ हमला करने के लिए। दोनों राज्यों के बीच में एक लकड़ी का पुलिया हुआ करता था जो दोनों राज्यों को जोड़ता था। महाराणा प्रताप ने एक युक्ति लगाई, पूरी सेना के साथ पुल पार करने के बाद उस पुलिया को ही जला दिया। लोग बोले, ये क्या कर दिया, अब वापस कैसे जाएंगे? राजा ने इसका बहुत ही सरलता से उत्तर दिया, अब तुम सब लोग सीमा के पार आ चुके हो, या तो मरो या फिर मारो। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, जीत गए। जब आपके पास वापस जाने का रास्ता होता है ना, तो सब गड़बड़ा जाता है। इसलिए देयर इज नो प्लान बी, ऑलवेज ट्राई टू डू एनीथिंग विथ योर बेस्ट 100% एंड यू विल एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन एनीथिंग।